आदिवासी दिवस को भीलों तक सीमित कर रहे हो, ये तुम्हारे पैरों पे कुल्हाड़ी है, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। लेकिन दुनिया का एक इकलौता मात्र ये दिवस है जो पूरी दुनिया मना रही है, क्योंकि दुनिया के हर देश में वहां पर इंडिजीनियस लोग रहते हैं। अब आपको इंडिजीनियस का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिजीनियस का मतलब होता है उस देश की भूभाग, धरा, धरती पर आदि अनादि काल से, जब से मनुष्य पैदा हुआ होगा या सृष्टि रची होगी, तब से उस धरती पर रहने वाला। जैसे वर्ल्ड के अंदर एक एनिमल है, पशु है, जिसे कंगारू के नाम से जाना जाता है, कंगारू। तो कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का इंडिजीनियस पीपल है। अब दुनिया के किसी भी चिड़ियाघर में ले जाके रख दो, लेकिन वो इंडिजीनियस कहां का है? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू पैदा होता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी देश है, उस देश के अंदर भी वहां के मूल निवासी यानी इंडिजीनियस पीपल, वहां के मूल वंशी लोग रहते हैं। और उनके अलावा कुछ लोग जो बाहर से आकर के रहते हैं। ऐसा भारत में है ये नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया है जिसके अंदर हर देश से आकर के लोग बसे हुए हैं। भारत में जिस तरीके से बाहर से बसे हुए लोग हैं, ठीक उसी तरीके से भारत के लोग हैं जो बाहर बसे हुए हैं। और दुनिया के देशों में भारत के भी लोग हैं जो बसे हुए हैं वहां पर। तो ये फर्क होता है। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मेहमान की खातिरदारी करते हैं और उसमें कई प्रकार के हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भाई रोटी के पहले मेहमानों ने थोड़ा, ठीक है नहीं, और फिर घर घर रखा से जीन ले। मतलब ये दो बात हो गई ना। एक शब्द कह दिया कि और फिर घर घर रखा से जीन ले, मतलब कोई घरों परिवारों भी है, कोई घर से बाहर का भी है। तो ये भारत का जो इंडिजीनियस है या पूरी दुनिया के हर देश का इंडिजीनियस है, वहां पर कुछ लोग विदेशी भी, बाहर के लोग भी रहते हैं। तो ये मैं एक तो आपको नई जानकारी देना चाहता हूं कि आज जिस पर्व को आप बड़े गौरव से मना रहे हैं और जिससे पूरी दुनिया को और दुनिया के संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ को प्रेरणा मिली, इस प्रेरणा के स्रोत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने यहां के लोगों को मूल निवासी घोषित किया, उनकी अलग पहचान बना करके, उसी के आधार पर दुनिया के देशों में फिर से खोज हुई और भारत के संविधान के आधार पर दुनिया के करीबन 70 देश संविधान बना चुके हैं। भारत के संविधान के अनुसार अभी लेटेस्ट 4 साल पहले नेपाल ने बनाया और सबसे बेहतरीन भारत का संविधान माना और उसके आधार पे बना, अफ्रीका का बना सबसे पहले।
तो ये चीज भी आपके ही देश से दुनिया को मिली है कि प्रेरणा मिली है कि इंडिजीनियस भी कुछ चीज होती है। बाहर से आए हुए भारतीय परंपरा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। ये भारत ने प्रेरणा, भारत ने दिया नारा का अतिथि देवो भव। हमारे घर में बाहर से कोई आता है उसकी हम कदर करते हैं, उसको हम अच्छी रजाई देते हैं, अच्छा चारपाई देते हैं, अच्छा खाना उसके लिए स्पेशल बनाया जाता है, बना जाता है ना, इसलिए कि अतिथि देवो भव, बाहर से आने वाले की हम कदर करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि उन बाहर से आने वाले लोगों ने हमारी कदर ही नहीं। जितनी भी आपको लंबे से लंबा भाषण देना है ना, दे दो, लेकिन उसमें एक सार होता है। और वो सार यहां पर क्या है कि जितनी हमारे भारत के इंडिजीनियस यानी मूल निवासियों ने, आदिवासियों ने बाहर से आने वाले लोगों को इज्जत दी, उनको सुरक्षा दी, उनको यहां की जमीन दी, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने हमारे देश के इंडिजीनियस आदिवासियों को, मूल निवासियों को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। ये सच्चाई है। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ लोग बोलेंगे। मेरी एक आदत है, मैं सच बोलता हूं, बल्कि दोबारा बुलाए या ना बुलाए, मैं कभी उसकी परवाह नहीं करता कि मुझे दोबारा कोई बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। इसकी चिंता तो हमारे साथी कर सकते हैं, ओमाराम जी को तो दोबारा प्रधान बनना है शायद कर सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करता, क्योंकि मुझे तो कुछ बनना ही नहीं है। मुझे कुछ बनना ही नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं। मुझे सच्चाई बयान करनी है, मुझे आपकी आंखें खोलनी है जो सदियों तक बंद है, सदियों से जो आंखें बंद है। बड़े ही दुख के साथ मुझे ऐसे प्रोग्राम जाना पड़ता है, खुशी के साथ नहीं। इसलिए मैंने इनसे अपील भी की, मैं ना साफा बांधूंगा ना वो माड़ा पहनूंगा। वैसे भी हमारे लिए तो पूरा काला दिवस है कि मणिपुर के अंदर हमारी बहनों के साथ में क्या हुआ है, किस तरीके की घटनाएं हुई है, किस तरीके से आदिवासियों को महीने महीने तक उनकी लाशें नालियों में सड़ रही है, और हम लोग यहाँ पर खुशियां मनाए, साफे बांधे। मैं समझता हूं इससे बड़ी नालायकी हमारी नहीं हो सकती। इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि कड़वे शब्द में कहूंगा। हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आज भी हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बात बहुत ही कड़वी है लेकिन सच्ची है। जिस तरीके से आप इस इंडिजीनियस पीपल को देखो, यानी इस आदिवासी दिवस को भीलों तक सीमित कर रहे हो, ये तुम्हारे पैरों पे कुल्हाड़ी है। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये तुम्हारे पैरों पे कुल्हाड़ी है, स्पेशली भीलों के पैरों पे कुल्हाड़ी। तुम सेग्रीगेट हो रहे हो, तुम्हारा अलगीकरण किया जा रहा है, तुम्हें समाज के मूल हिस्सों से तोड़ करके अलग किया जा रहा है। कहीं फिलिस्तीन की बातें आ जाती है। अगर इस देश के अंदर कोई खालिस्तान कहने वाला गुनहगार है, कोई हिंदुस्तान कहने वाला गुनहगार है, तो क्या भील प्रदेश कहने वाला गुनहगार नहीं है? हम भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, भारत को जोड़ना चाहते हैं। हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि अगर मौका मिला और जिंदा रहे तो जो 13 टुकड़े हुए हैं भारत के, नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उनको भी भारत में मिलाएंगे और चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक सम्राट का भारत वापस बनाएंगे। हम तोड़ने वालों में नहीं है, हम जोड़ने वालों में बनने चाहिए। हमने क्या किया? हमने जैसे मेहमान आते गए हम कोने में खिसकते गए, मेहमान आते गए हम कोने में खिसकते गए, हम कोने में पहुंच गए और पूरी जाजम पे कब्जा दूसरों ने कर लिया। और आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस को भीलों तक सीमित करके हम उस जाजम का कोना भी छोड़ रहे हैं और जमीन पे ला रहे हैं। भारत के अंदर 7.5% पहले माना जाता था, अभी 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़ा सामने आया है वो आपको बता रहा हूं। 71% ओबीसी है, 71%, 71% ओबीसी, 18.5% के